कांग्रेस ने कहा था सावरकर हैं स्वतंत्रता सेनानी। कांग्रेस सरकार ने दी थी सावरकर को मेडिकल सहूलियतें। कांग्रेस सरकार ने जारी किया था सावरकर पर डाक टिकट। फिर क्यों कांग्रेस बन गई सावरकर की दुश्मन? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। भारतीय राजनीति में साल 2000 के बाद एक नाम रह रहकर सियासी सुर्खियां बनता आ रहा है। ये नाम है विनायक दामोदर सावरकर का। वही सावरकर जिन्हें संघ परिवार वीर सावरकर कहकर पुकारता है। वही सावरकर जिस पर कांग्रेस अंग्रेजों से माफी मांगने का आरोप लगाती है। वही सावरकर जिन पर सड़क से लेकर संसद तक खुलेआम संग्राम होता रहता है। और वही सावरकर जिन्हें कांग्रेस जब देखो तब महात्मा गांधी के मुकाबले खड़ा करती रही है। मैंने सिर्फ एक बात कही, गांधी हमारे हैं, सावरकर आपके। क्या इसमें कोई गलत बात कही मैंने? क्या सावरकर आपके नहीं है? क्या आपने उनको उठा के फेंक दिया? क्या सावरकर को आपने फेंक दिया, उठा के फेंक दिया? अरे जवाब दीजिए, सावरकर को आपने फेंक दिया क्या? उठा के फेंक दिया, बाहर कर दिया? क्योंकि अगर आपने किया तो बहुत अच्छा किया। कांग्रेस को सावरकर पसंद है? जी हां, सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, मगर साल 2000 के बाद जिस तरह कांग्रेस वक्त बेवक्त सावरकर का इस्तेमाल बीजेपी और संघ परिवार पर हल्ला बोलने के लिए करती आ रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि राजनीतिक फायदे के लिए ही सही, मगर कांग्रेस को सावरकर पसंद है। खासकर राहुल गांधी को, जो पिछले काफी सालों से अपने सहयोगी शिवसेना के विरोध को दरकिनार करते हुए सावरकर पर जोरदार हमले करते आ रहे हैं। ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। सावरकर और ब्रिटिश राज। इन दिनों पानी पी पी कर सावरकर को कोसने वाली कांग्रेस ने किसी जमाने में न सिर्फ सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी माना था, बल्कि उनके नाम पर डाक टिकट जारी करने के अलावा कई तरह की सहूलियतें भी कांग्रेस की सरकारों के जमाने में दी गई थी। मगर उस पर चर्चा थोड़ी देर बाद करते हैं। पहले जरा स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर की भूमिका और अंग्रेजों के साथ उनके रिश्तों पर बात कर ली जाए। लंदन में पढ़ाई करने के दौरान विनायक दामोदर सावरकर यूके में रहने वाले दूसरे भारतीयों के साथ मिलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने लगे थे। मार्च 1910 को इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार करके भारत डिपोर्ट कर दिया गया। समुद्री जहाज से भारत आने के दौरान सावरकर ने भागने की कोशिश भी की, मगर पकड़े गए। 28 साल की उम्र में उन्हें 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और काला पानी यानी कि अंडमान के सेल्युलर जेल भेज दिया गया। कहा जाता है वहां उन्हें काफी यातनाएं भी दी गईं। 1924 में उन्हें क्षमा याचना के बाद इस शर्त पर रिहा कर दिया गया कि वो दोबारा जंग आजादी का हिस्सा नहीं बनेंगे। जी हां, वही क्षमा याचिका जिसे लेकर अब कांग्रेस मुद्दा बना रही है। सावरकर का दूसरा रूप। जेल से रिहाई के बाद सावरकर की जिंदगी का दूसरा अध्याय चालू होता है, जो बड़ा दिलचस्प है। 1937 में उन्हें हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। 1943 तक सावरकर इस पद पर बने रहे। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद सावरकर पर षड्यंत्र में शामिल होने का मुकदमा भी चला, मगर अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। मगर सावरकर की जिंदगी से जुड़ा सबसे दिलचस्प तथ्य जो अभी आना बाकी था, वो तथ्य जहां खुद कांग्रेस के नेताओं ने सावरकर की हिमायत की, और वो भी संसद के सदन में। सावरकर पर राजनीति। यूं तो कांग्रेस को सावरकर कभी रास नहीं आए, मगर कई मौके ऐसे भी थे जहां कांग्रेस के नेताओं और सरकारों ने सावरकर के पक्ष में बयान दिए या कदम उठाया।
22 नवंबर 1957 को मथुरा से निर्दलीय सांसद राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने सावरकर समेत कुछ क्रांतिकारियों को बतौर स्वतंत्रता सेनानी मान्यता देने का प्रस्ताव लोकसभा में रखा तो इसके पक्ष में कांग्रेस सांसद और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दामाद और इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी भी खुलकर बोले। सिर्फ इतना ही नहीं, उस वक्त सीपीआई ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। 1965 में जब सावरकर गंभीर रूप से बीमार पड़े तब उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 2 किस्तों में 4,900 रुपयों का अनुदान भी जारी किया था। इसके अलावा तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने हर महीने 300 रुपए की पेंशन जारी की थी, जो 26 फरवरी 1966 को सावरकर के निधन तक जारी रही। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 28 मई 1970 को कांग्रेस सरकार ने सावरकर पर डाक टिकट भी जारी किया। सावरकर पर पलटी कांग्रेस। राम मंदिर आंदोलन के बाद बीजेपी और लेफ्ट एक दूसरे से दूर होते चले गए। बीजेपी ने सावरकर को हिंदुत्व का चेहरा बनाकर पेश करने की कोशिश की, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने सावरकर का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसे राहुल गांधी एक नई ऊंचाई पर लेकर चले गए। सावरकर और कांग्रेस के इन बनते बिगड़ते रिश्तों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे दिलचस्प जानकारियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।